गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि +2 क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। आज हम इस पीरियड में जो +2 क्लास का चैप्टर है द लास्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर जो है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। द लास्ट लेसन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम टाइटल को एनालाइज करें। तो टाइटल एनालाइज करने से हमें समझ में आता है कि द मीन्स एक, लास्ट मीन्स अंतिम, लेसन मतलब सबक या पाठ। ठीक है, तो आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर, जिसका टाइटल एनालाइज क्या है, एक, अंतिम, सबक या पाठ। आगे के सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि द लास्ट लेसन जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज अबाउट ए बॉय हुज नेम इज फ्रेंच। ये आपके जो चैप्टर है इसमें एक लड़का है जिसका नाम फ्रेंच है, एंड दिस होल चैप्टर इज अबाउट दिस बॉय। पूरे चैप्टर इसके बारे में है। और इसके जो अध्यापक हैं फ्रेंच के, जिनका नाम एमएमएल है, एमएमएल है, जो कि टीचर है किस चीज के, फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं। कौन? मिस्टर एमएमएल। अब बात करें तो ये जो फ्रेंच का स्कूल है, जिस स्कूल में फ्रेंच पढ़ता है, दिस स्कूल इज ऑन ए प्लेस कॉल्ड एस्लेस या लॉरेन। एस्लेस में ये स्कूल है जो कि जर्मनी में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंच जो है बॉय है जिसका स्कूल एस्लेस या लॉरेन में है। ठीक है, और लॉरेन कहां पर है आपका? जर्मनी में स्थित है। एमएमएल जो है वो अध्यापक है किसके? फ्रेंच के। तो जो कि एमएमएल फ्रेंच के अध्यापक हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि जो बॉय है, लड़का है, उसका नाम FRANZ फ्रेंच है, और जो एमएमएल जिस भाषा को पढ़ाते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज FRENCH है। तो सबसे पहले तो आपको ये अंतर समझना है। ओके, अब बात आती है एक अंतिम सबक किसका? एम हेमल का। एम हेमल का जो अंतिम दिन है। यहाँ पे जो इस चैप्टर का ऑथर है, लेखक है, वो स्वयं फ्रेंच है। ही डिस्क्राइब्स हिज टीचर्स लास्ट डे। वो उल्लेख कर रहा है कि उसके अध्यापक का अंतिम दिन कैसा था स्कूल में। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, तो आपको अंत तक समझ में आ जाएगा कि फ्रेंच वन डे फ्रेंच थॉट, एक दिन फ्रेंच ने सोचा, टू स्पेंड हिज टाइम इन द कंट्री साइड। क्या सोचा? फ्रेंच थॉट टू स्पेंड टाइम इन कंट्री साइड। देखिए, एक दिन फ्रेंच वाज जस्ट थिंकिंग, फ्रेंच सोच रहा था कि he will not attend school, he will spend time in country side, कि वो स्कूल में नहीं जाएगा आज, बल्कि गांव में समय बिताएगा। he was just thinking, वह केवल सोच रहा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, why French was thinking to spend the time in the country side, कि फ्रेंच जो है स्कूल की बजाय गांव में समय क्यों बिताना चाहता था। There were two reasons for that, दो उसके कारण थे। One, he didn't learn his lesson, he didn't learn his lesson, which MML gave to him. ठीक है, and second one, he was late for school. He was late for school means, देखिए, फ्रेंच was thinking, फ्रेंच जो था वो सोच रहा था to spend that time in countryside, कि मैं समय बिताऊंगा गांव में। one day, why? क्यों एक दिन सोच रहा था वो ऐसा? because there were two reasons for that, दो कारण थे उसके लिए। एक, he didn't learn his lesson,
उसने वो सबक याद नहीं किया था विच एमएमएल जो उसके अध्यापक थे फ्रेंच भाषा के, जो उन्होंने उसे याद करने के लिए दिया था। पहला बेसिक रीजन। दूसरा कारण क्या है, ही वाज लेट फॉर स्कूल, उसे देरी हो चुकी थी किसके लिए, स्कूल जाने के लिए। दैट्स व्हाई ही थॉट टू स्पेंड द टाइम इन द कंट्री साइड, बट ही वाज जस्ट थिंकिंग। अंत में ही डिसाइडेड टू अटेंड द स्कूल, उसने फैसला किया स्कूल अटेंड करने का। ओके, एंड ही पासेस थ्रू द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के पास से वो गुजरा। पीपल वर गैदर्ड नियर बुलेटिन बोर्ड। आपको मालूम है पहले समाचार सूचना पट, एक सूचना नोटिस बोर्ड होता था या न्यूज बोर्ड होता था, उसके द्वारा प्राप्त होते थे। न्यूज ऑफ लॉजिंग बैटल और विनिंग द बैटल वॉर, जो युद्ध जीतने की और युद्ध हारने के समाचार इत्यादि होते थे, वो सारे नोटिस बोर्ड या सूचना पट के द्वारा प्राप्त होते थे। सो पीपल वर गैदर्ड देयर, लोग जो थे वहां पे एकत्रित थे। व्हेन फ्रेंच वाज पासिंग थ्रू द नोटिस बोर्ड, जब फ्रेंच वहां से बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजर रहा था, तो ही वाज थिंकिंग कि व्हाई पीपल ऑफ विलेज वर गैदर्ड, कि जो लोग जो हैं वो क्यों हुए हैं बुलेटिन बोर्ड के पास। सो ही पासेस थ्रू देयर, वहां से वो गुजरा। एट लास्ट, अंत में जो फ्रेंच रीच स्कूल, फ्रेंच जो था वो स्कूल में पहुंचा। When he reached the school, फ्रेंच जब स्कूल में पहुंचा, he found two strange things about school. French found two strange things in school. देखिए जो फ्रेंच था वो स्कूल में जब पहुंचा तो उसने दो स्ट्रेंज चीजें पाई, विचित्र चीजें पाई। और वो दो चीजें क्या थी? सबसे पहले, स्कूल वॉज साइलेंट लाइक संडे, ठीक है। और सेकंड क्या थी, पीपल ऑफ विलेज वर गैदर्ड इन द स्कूल। ये दो चीजें स्ट्रेंज थी, विचित्र थी, जो फ्रेंच ने पाई उस दिन स्कूल में। क्या थी वो? एक तो पीपल, स्कूल वाज साइलेंट। आपने देखा होगा नॉर्मली स्कूल में शोर शराबा होता है, लेकिन जिस दिन का फ्रेंच उल्लेख कर रहा है उस दिन स्कूल में पूर्ण रूप से खामोशी थी। पहला तो स्ट्रेंज चीज जो फ्रेंच था उसको ये लगी। दूसरी, पीपल ऑफ विलेज वर गैदर्ड इन द स्कूल, जो गांव के लोग थे वो एकत्रित हुए थे कहाँ पे? स्कूल में। तो फ्रेंच के लिए एक अब नॉर्मल सी चीज थी, असाधारण चीज थी कि भाई स्कूल में तो रोज स्टूडेंट्स आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, गांव के लोग वहां पे क्यों एकत्रित हुए? एंड व्हेन फ्रेंच एंटर्ड, जब इन द क्लासरूम, जब फ्रेंच ने एंटर किया, ही सॉ एमएमएल looked at French, MML ने देखा फ्रेंच की तरफ, and he ordered to take her seat, कि वो अपनी सीट पे जाए, ऐसा आदेश MML ने दिया, ठीक है। And then he found that, क्लास में एंटर करने के बाद उसने पाया कि people of village were gathered in the school, कि लोग जो हैं गांव के वो एकत्रित हुए स्कूल में, और पूर्ण रूप से स्कूल में खामोशी है या पूर्ण रूप से स्कूल शांत है। तो उसके दिमाग में चल रहा था कि why this is happening। इसके बाद में क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि व्हाई पीपल ऑफ विलेज वर गैदर्ड इन द स्कूल। हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। पीपल ऑफ विलेज गैदर्ड इन द स्कूल टू लिसन लास्ट लेसन ऑफ MML। जो गांव के लोग थे वो MML का अंतिम सबक सुनने के लिए आए थे उस दिन, ठीक है, अंतिम सबक सुनने के लिए आए थे। बिकॉज MML सर्व द स्कूल फॉर 40 years। जो MML थे उन्होंने स्कूल को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक।
सो एज द रिस्पेक्ट ऑफ ए टीचर, एक आदर के तौर पे जो गांव के लोग थे केम आए थे, किस लिए? टू लिसन, सुनने के लिए। अंतिम सबक किसका? एम हेमल का। अब प्रश्न एक उत्पन्न होता है कि व्हाई दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ एम हेमल, वो दिन अंतिम दिन क्यों था एम हेमल के लिए? वो दिन क्यों था? बिकॉज एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, बिकॉज एन order came from Berlin. Only German language can be taught in schools of एस्लेस और लेरेन। कहने का मतलब क्या हुआ कि एमएमएल का वो अंतिम सबक था उस दिन, जिस दिन का उल्लेख फ्रेंच इस चैप्टर में कर रहा है। एमएमएल का अंतिम सबक था उस दिन, और उस सबक को सुनने के लिए गांव के लोग जो थे वो आए थे। वो उनका आदर था एक अध्यापक के लिए, क्योंकि अध्यापक ने या एमएमएल ने उस स्कूल की सेवा की थी 40 वर्षों तक। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि why that was the last lesson of MML, that was or last day of MML in the school. So वो अंतिम दिन क्यों था MML का? Because an order came, क्योंकि एक आदेश प्राप्त हुआ। कहाँ से? बर्लिन। बर्लिन क्या है? बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। तो एस्लेस और ल्यूरिन कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में। तो जर्मनी में बर्लिन से, जो जर्मनी की राजधानी है, वहां से एक आदेश जारी हुआ कि जो एस्लेस या ल्यूरिन के जो स्कूल हैं या जर्मनी में जो स्कूल हैं, उनमें फ्रेंच भाषा की जगह पे केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो व्हाट एन ऑर्डर केम, दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज कैन बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एस्लेस और ल्यूरिन, कि जो एस्लेस और ल्यूरिन के स्कूल हैं उनमें केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इट मींस अगर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको पढ़ाना बंद किया जाएगा। फ्रेंच लैंग्वेज अगर बंद होती है तो फ्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर हैं एमएमएल, उनको स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ एमएमएल इन द स्कूल। तो ये अंतिम दिन था किसका? एमएमएल का स्कूल। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि व्हाट वाज द लास्ट लेसन ऑफ एमएमएल। ये तो हमने जान लिया कि एमएमएल का अंतिम सबक क्यों था, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि एमएमएल का अंतिम सबक क्या है। एमएमएल टोल्ड दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एमएमएल ने क्या कहा कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्या कहा था एमएमएल ने कि फ्रेंच जो है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है। क्या है? संसार की सबसे सुंदर भाषा है। एंड वी शुड सेव इट, एंड वी शुड सेव इट, हमें इसको बचाना चाहिए। एट लास्ट एमएमएल वाज अनेबल टू स्पीक। अंत में एमएमएल जो थे वो भावुक थे, काफी इमोशनल थे। दैट्स व्हाई ही वाज अनेबल टू स्पीक। वो बोलने में सक्षम नहीं थे। दैट्स व्हाई ही टुक चॉक, उन्होंने एक चॉक लिया, एंड रोट ऑन ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वाइवा ला फ्रांस, वाइवा ला फ्रांस, व्हिच मींस मे गॉड लिव फ्रांस, मे गॉड लिव फ्रांस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ईश्वर फ्रांस को लंबे समय तक जीवित रखे। सो दिस वाज द लास्ट लेसन। ये अंतिम सबक था किसका? एमएमएल का। और इस तरह से एमएमएल की कक्षा समाप्त हुई और सभी वापस चले गए। तो ये आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच था, लास्ट लेसन का। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि दिस चैप्टर इज अबाउट अ बॉय हुज नेम इज फ्रेंच। ये चैप्टर जो आपका एक लड़के के बारे में जिसका नाम फ्रेंच है। वन डे ही थॉट टू स्पेंड द टाइम इन द कंट्री साइड। एक दिन उसने सोचा कि मैं समय बिताऊं कहाँ पे? कंट्री साइड में या गांव में। व्हाई? बिकॉज ही डिडंट लर्न हिज लेसन।
पहली बात उसने अपना सबक याद नहीं किया था। सेकंड वन, ही वाज लेट फॉर स्कूल, उसे देरी हो चुकी थी कहाँ पे, स्कूल के पास से। बट एट लास्ट अंत में ही डिसाइडेड टू अटेंड द स्कूल। फ्रेंच ने जो दिमाग की बहस चल रही थी उसमें, मन की और दिमाग की जो बहस चल रही थी उसमें अंत जीत अपने दिमाग से की और स्कूल को अटेंड किया। When he attended the school, जब वो स्कूल में पहुंचा, he found two strange things, उसने दो चीजें पाई। स्कूल was completely silent, पूर्ण रूप से स्कूल शांत था, like Sunday, रविवार के समान। And people of village were gathered in the school, जो गांव के लोग थे वो एकत्रित हुए थे कहाँ पे, स्कूल में। अच्छा, अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि why people of village gathered in the school, people of village gathered in the school to listen the last lesson of M. Hamel, इसलिए हुए थे सुनने के लिए अंतिम सबक किसका, एम एमएल का। बिकॉज एम एमएल सर्व द स्कूल फॉर 40 years, एम एमएल ने स्कूल की सेवा की थी कितने वर्षों, 40 वर्षों। तो पीपल केम टू देयर, लोग वहां पे आए एज रिस्पेक्ट फॉर ए टीचर, एक अध्यापक के लिए आदर के तौर पर। व्हेन अच्छा, अब आगे क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि व्हाई दैट वाज द लास्ट डे ऑफ एमएमएल in the school and why that was the last lesson of MML in the school, because an order came from Berlin, क्योंकि जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहां से एक आदेश प्राप्त हुआ कि जो जर्मनी की जगह है एसलेस और ल्यूरेन, उन स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा की जगह पे। इट मीन्स अगर जर्मन भाषा पढ़ाई जाती है तो फ्रेंच के अध्यापक को जाना पड़ेगा जो एमएमएल थे। That's why that was the last lesson of MML in the school. वो MML का अंतिम दिन था कहाँ पे, स्कूल में। And what was the last lesson? The last lesson was that French is the most beautiful language. कि फ्रेंच जो है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है, and we should save it. हमें इसको बचाना चाहिए। अंत में MML was unable to speak. MML जो थे वो बोलने में सक्षम नहीं थे, भावुक थे। सो ही टुक द चॉक, उन्होंने चॉक को लिया, एंड ही रोट, और उन्होंने लिखा वाइवा ला फ्रांस, व्हिच मींस मे गॉड लिव फ्रांस फॉर ए लॉन्ग टाइम, ईश्वर जो है लंबे समय तक जीवित रखे इसको, फ्रांस। तो ये आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई आपको त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।